बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, आज से श्री गुरु महाराज जी की कुछ लीलाएं दास वर्णन कर रहा है। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी नैना विराम श्री सतगुरुदेव महाराज श्री द्वितीय पातशाह जी की लीलाएं आज दास सबके समक्ष वर्णन करता है। मौसम बदला, मौसम बदला, मौसम देखो मौसम आया, मौसम आया। सब फूल खिले हम फूल खिले, अब खूब खिले खिल मंगल गाया, खिल मंगल गाया। वै रंग बसंत वे सतगुरु संत, अकंत सुकंत सभी मन भाया, सभी मन भाया। इस कारण है मौसम बदला, वो आदि अनादि बदल कर आया, बदल कर आया। की दसा उपकार सरकार तेरे, तेरी विच अवतार जो धार कीते। सुखे पत्ते सब पापां दे झाड़ छड़े, हरे विच बसंत आ तैयार कीते। शाखा फुट के बखेंदियां बल तेरे, बल कईयां दे कड तू प्यार कीते। तेरी मेहर दा चढ़िया पर तक सूरज, कहंदा दास जिस दूर अंधकार कीते। तेरी मेहर दा चढ़िया पर तक सूरज, कहंदा दास जिस दूर अंधकार कीते। उच्च रचता ने सृष्टि के कार्य प्रबंध को एक विशेष नियम में बांध रखा है। सृष्टि में कोई भी वस्तु अनियमित नहीं, युग पर युग व्यतीत होते जा रहे हैं। समय ने कितनी ही क्रांतियाँ देख ली, परंतु उस ईश्वर और मालिक के नियमों तथा सिद्धांतों में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। बड़ी सफलतापूर्वक प्रकृति का कार्य प्रबंध जैसे चलता था बराबर चल रहा है और चलता जाएगा। या ना बदला है और ना ही बदलेगा। सृष्टिकर्ता और सूत्रधार प्रभु यदि ऐसा ना करते तो असंख्य नक्षत्रों से भरे इस महाकाश में हमारी पृथ्वी किसी दूसरे नक्षत्र से टकराकर ना जाने कब की भस्म हो गई होती। चंद्रमा पर पहुंचने की दौड़ में व्याकुल हुए वैज्ञानिक ज्यों प्रकृति के नए नए रहस्यों को जानते हैं, त्यों दांतों तले उंगलियां दबाए प्रकृति के नियम और उनके सिद्धांतों को देख देख आश्चर्यचकित होकर सहसा पुकार उठने पर विवश हो जाते हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी की इतनी उन्नति के होने पर भी हम अपने किसी काम में वैसे अनुशासन और सुप्रबंध नहीं ला पाए जो अनदेखा ज्ञात हाथों ने अब इतनी विस्तृत और अथाह सृष्टि रचना में उत्पन्न कर दिया। ये उस प्रकृति के नियम का चमत्कार है कि झुलसा देने वाली, तड़पा देने वाली गर्मी जब अंगारे बरसाने लगती है तो बिलखते हुए प्राणियों के लिए, जीवन संदेश के लिए
वर्षा के पानी से लदी काली काली घनघोट घटाएं आकाश के कोने से उठती हैं और देखते ही देखते जल थल कर देती है। ये उसी प्रकृति के नियम का चमत्कार है। जब पतझड़ के थपेड़े खाकर फल फूल से लदे वृक्ष बिना पत्ते के हो जाते हैं, शाखाएं सूख कर कांटा बन जाती है, तो संगीत और मस्ती व नव जीवन को लुटाने के लिए ऋतुराज धीरे धीरे चला आता है और निराश व घायल जीवन को अपने सीने से लगाकर उसी की रुक रुक कर टूट टूट कर चलने वाली सांस में जादू फूंक देता है और चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता, फूल ही फूल खिले उठते हैं। प्रकृति के स्वामी ने जीवन को ऐसे अनुशासन में बांध दिया है कि धरती, चंद्रमा, सूर्य ही नहीं देखे अनदेखे, सुने अनसुने सभी नक्षत्र निश्चित अनुशासन में बंधे चले आए हैं और चल भी रहे हैं और महाप्रलय तक यूं ही चलते रहेंगे। सूर्य सदा पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है। चांद पृथ्वी के चक्कर काटने में लगा हुआ है। रात के साथ दिन, गर्मी के साथ सर्दी, धूप के साथ छाया, पतझड़ के साथ बसंत और कांटों के साथ फूल इसी प्रकृति के अनुशासन के कारण है। बुराई के साथ भलाई इसी प्रकृति के अनुशासन का एक अंग है। प्रकृति का अटल सिद्धांत है, जैसे रात्रि के पश्चात दिन चढ़ता है, उसी प्रकार जब जब बुराई का अंधकार जोर पकड़ता है, जब जब सत्य का विनाश होता है, असत्य पाप तथा धर्म जोर पकड़ते हैं, तो उसी मालिक की दया जोश में आती है। करुणानिधि अपनी दया के द्वार खोल देते हैं। भलाई को उबारने, धर्म के जय जयकार कराने और बुराई को दबाने के लिए उस मालिक की कृपा दृष्टि होती है। वह जहाँ तो किसी विशेष दिव्य महापुरुषों को फिर से जगत कल्याण के लिए सतलोक से मृत्यु लोक में भेजते हैं, अथवा फिर सच्चिदानंद भगवान स्वयं नर रूप धारण करके अवतार लेते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदारे पैदा। एक साधारण मनुष्य बड़े परिश्रम के पश्चात अज्ञानता के पर्दे से निकलकर अंधकार में प्रकाश में पग रखता है, परंतु परमार्थ पथ यात्री इस अवस्था में पहुंचकर संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकता। उसकी खोज और जिज्ञासा की मंजिल अभी दूर होती है। बहुत साधना तथा पुरुषार्थ के पश्चात उसे इस मंजिल पर पाव रखने का गौरव मिलता है, परंतु ये दीवाना इस मंजिल पर पहुंचकर भी खुश नहीं होता। आनंद का अभिलाषी जीवन भजन व्यास में इतना मस्त होता है कि उसे दीन की खबर नहीं रहती, ना दुनिया की खबर रहती है। तब कहीं जाकर उसे आत्म साक्षात्कार होता है। उसी प्रकार देश और जाति के अत्यंत कठिनाइयों और तथा परीक्षाओं से गुजरने के पश्चात कहीं जाकर उसे दिव्य आत्मा के दर्शन होते हैं। उस पैगंबर तत्वेता ब्रह्मनिष्ठी महापुरुष के चरण पखारने का अवसर मिलता है, जिसे श्रद्धा और विश्वास के कारण साक्षात ईश्वर कह सकते हैं। एक शताब्दी से 15 वर्ष पूर्व प्राणेश्वर सतगुरुदेव महाराज जी श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी का अवतार देवभूमि भारत के कल्याण के लिए हुआ। नर रूप में नारायण प्रकट हुआ, आदि ब्रह्म स्वयं मानव रूप में प्रकट हुए। जैसे अनेक सेवकों को रखने वाला सम्राट कई कार्य किसी आदि ब्रह्म स्वयं मानव रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।